बीएचयू का स्पॉट राउंड, सेकंड स्पॉट राउंड समाप्त हो चुका था। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया था, बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ कर लिया था, उनको उनका मनपसंदीदा सीट नहीं मिली थी। पर बीएचयू ने जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया था उन्हें एक और मौका दिया है। क्या यह मौका सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया था, या उन बच्चों के लिए भी है जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया था? तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बीएचयू ने स्पॉट राउंड, सेकेंड राउंड के लिए एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस को ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये नोटिस आई है और इस नोटिस में कहा गया है कि जो है अभी बीएचयू वैकेंट सीट डिक्लेयर करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ किया तो वो सीट डिक्लेयर की जाएगी। पूरा टाइमलाइन क्या है वो हम देखेंगे। 1 तारीख को जो है वैकेंट सीट आएगी आपकी और आपको बताया जाएगा कि कितनी सीटें बची और क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट डेट। इस इंपॉर्टेंट डेट में ये है कि यूजी कैंसिलेशन एंड विड्रॉ अलाउ अप टू 1 तारीख 12 बजे रात तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं जिनको सब्जेक्ट मन पसंदीदा नहीं मिला है। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट, अब जो सीट बचेगी उसको मॉपअप राउंड में 3 तारीख को शाम 5 बजे डिक्लेयर किया जाएगा। अब उसके बाद क्या है, स्टार्ट ऑफ एडिटिंग ऑफ प्रेफरेंस बाय द कैंडिडेट। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यहां पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं देगा, केवल आपको एडिट करने का ऑप्शन देगा, वो भी प्रेफरेंस को। इसका मतलब यह हुआ कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप अब लास्ट तक रहेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता चलेगा कैसे कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। सीट अलॉटमेंट होगा 7 तारीख को शाम 5 बजे। आपको फीस पेमेंट करने की डेट 8 तारीख को दी जाएगी 12 बजे रात तक, और आपको सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन सेकेंड राउंड का जो है वो आपके पोर्टल पर 9 तारीख को आ जाएगा। अब यहां बात आती है कि कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा है कि देयर विल बी ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मॉपअप। द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन मॉपअप अलॉटमेंट बाय द एडिटिंग देयर प्रोफाइल एंड प्रेफरेंस ऑन समर्थ ड्यूरिंग 4/10/2024, ठीक है, टू 6/10/2024, यानी कि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक जो है आप अपना प्रेफरेंस एडिट कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशंस को मौका नहीं दे रहे हैं इसमें, ना ही इन्होंने कहीं मेंशन किया है कि नए रजिस्ट्रेशन पर पैसा लगेगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन्होंने ये कहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जिनको सीट अलॉट नहीं हो पाई थी, जिन्होंने विड्रॉ कर दिया था या किसी कारण से जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया था, उन्हें दोबारा एक बार मौका दिया जा रहा है। कह रहे हैं कौन कौन एलिजिबल होगा इस मॉपअप राउंड में। द कैंडिडेट हु हैड कैंसिल विड्रॉ देयर अलॉट सीट, आपको सीट अलॉट हुई हो, कैंसिल हो गई हो या आपने विड्रॉ कर दिया हो। कैंडिडेट हु और डिड नॉट पे फी आफ्टर द सीट अलॉट, आपको सीट अलॉट हुई हो, आपने फीस पेमेंट नहीं किया। बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती कर दी थी कि फीस पेमेंट पहले राउंड में कर दिया, अपग्रेड हुआ दूसरे राउंड में तो फीस एडजस्ट नहीं किया। जब फीस एडजस्ट नहीं किया तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था, वो उनको भी मौका दिया जा रहा है। वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट इन रेगुलर और स्पॉट राउंड, रेगुलर और स्पॉट राउंड में जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे उनको मौका मिला है। तो सिर्फ उन्हीं को मौका मिला है जिन्होंने बीएचयू में चाहे रेगुलर राउंड चाहे स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो फ्रेश रजिस्ट्रेड कैंडिडेट को मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आप जैसे जैसे जो चीजें आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके अलावा आप जो है कौन कौन इस मॉपअप राउंड में आ रहा है, मतलब किसको किसको किसने किसने रजिस्ट्रेशन किया था, गलती से सीट अलॉट हुई थी, गलती से कैंसिल कर दिया था, विड्रॉ कर दिया, जो भी कर दिया था, कौन कौन इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को जानना बहुत जरूरी है कि जिनको जिनको कैंसिल हो गया था वो परेशान ना, उनको एक मौका और दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।